प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए बॉक्स में छोटे बड़े अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। ठीक है भाई, देखो ये हमें कितने पार्ट है, 5 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। हमें इनको सॉल्व करना है, इधर वाले पक्ष को और इधर को, और बताना है कि ये इधर वाला छोटा है, इधर वाला बड़ा है या तीनों बराबर है। देखो अब इसको सरल करेंगे हम। -8 प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, ये हमने कब पढ़ा था, जब हमने चिन्हों के गुणा देखे थे और पूर्णांक संख्याओं का जोड़ बाकी भाग देखे थे, तो ये हमने अच्छे से पढ़ा था। जिनको समझ में नहीं आया हो वापस देख लो, और एक बार वीडियो वापस देखना पहले वाली। -8 कैसे आया, -8 है, कोष्टक हटाएंगे तो -8 आएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बोर्डमास के रूल में, सबसे पहले हम कोष्टक हटाते हैं। ठीक है, कोष्टक के बाद फिर हम सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्टक, उसके बाद हम क्या करते हैं भाग गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक हटा दिया, -8 प्लस का गुणा माइनस के चिन्ह से करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, -4। आगे देखो इसी प्रकार इधर -8 कोष्टक हटाएंगे, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आएगा, प्लस। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आता है, इसी प्रकार प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो भी प्लस ही आएगा, और प्लस माइनस का गुणा करते हैं या माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। अब देखो ये माइनस माइनस के हैं, जुड़ेंगे। अब देखो जोड़ने और घटाने की बात आई, समान चिन्ह क्या होता है हमारे, जुड़ जाएंगे। अगर प्लस प्लस होता है यहाँ पर तो भी जुड़ता, और माइनस माइनस है तो भी जुड़ता, लेकिन चिन्ह क्या आएगा हमारा, माइनस का आएगा, क्योंकि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं और चिन्ह कौन सा आता है, जो होता है वही आता है। ठीक है, अब इधर देखो -8 + 4 क्या होता है, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं, तो 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और चिन्ह कौन सा आता है भाई हमारा, चिन्ह आता है बड़ी संख्या के सामने वाला। बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है। तो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, पूर्णांक संख्याओं के जोड़ बाकी करवा रहा है हमसे। अब देखिए 12 और 4 में बड़ा कौन सा दिख रहा है, दिखने को तो बड़ा 12 दिख रहा है, लेकिन इनके सामने क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो जब भी माइनस वाली संख्याएं होती हैं, प्लस माइनस वाली हो या फिर 2 माइनस की हो, तो जो माइनस लग रहा है वह संख्या अगर दिखने में बड़ी लग रही है तो असल में क्या होगी, छोटी है। देखो 4 हमें दिखने में क्या लग रहा है, छोटा लग रहा है, लेकिन 4 हमारा बड़ा है यहाँ पर, और 12 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो क्योंकि किस वजह से, क्योंकि माइनस की संख्या, ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही ऋणात्मक हैं। अगर दोनों ऋणात्मक आएंगी तो क्या होगा कि भाई जो संख्या बड़ी दिखेगी वह छोटी होती है, और जो छोटी दिखती है वह बड़ी होती है। अगला बात देखिए, इसको -3 प्लस का 7 और -19 कोष्टक खोल दिया हमने यहाँ पर। आगे देखो 15 माइनस का 8 प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो -9। अब जोड़िए इनको, 19 और 3, सबसे पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ लीजिए और फिर प्लस वालों को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 7, 19 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 22 हो जाएंगे, और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो 15 8 माइनस का 8 है, माइनस का 9 है, तो दोनों क्या होंगे, समान चिन्ह जुड़ेंगे, तो यहाँ पर माइनस के कितने जाएंगे, 17। अब देखो यहाँ पर चिन्ह प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये असमान चिन्ह हो गए तो घटेंगे। इसी प्रकार देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, असमान चिन्ह घटेंगे, और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या के सामने। बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस। अब देखो 22 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 15, और इधर देखिए 15 में से क्या जा रहे हैं, 17, यानी देखो बड़ी संख्या 17 है, 17 में से 15 जाएंगे तो 2, और चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। अब यहाँ पर वापस से हमें छोटे बड़े में से चिन्ह लगाना है। देखो 15 दिखने में बड़ी है, लेकिन 15 हमारी क्या है, असल में छोटी है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं दिखने में तो बड़ी होती है, लेकिन होती कैसी हो, छोटी है। चलिए सी देखिए, 23 माइनस का 41 प्लस 11। ठीक है, ये ऐसे की ऐसे है, तो देखो 23 और 11 प्लस प्लस के हैं, तो जोड़िए, 23 में एक जोड़िए 24, और 10 कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे।
और यहाँ पर माइनस का 41 हमारा आ जाएगा। इधर देखिए 23 माइनस 41 और माइनस 11, माइनस माइनस वालों को एक बार जोड़ो, 23 41 और 41 में देखो एक जोड़िए 42 और इधर कितने बचे 10, तो 52 हो जाएंगे किसके, माइनस के 52 हमारे आ जाएंगे। अब कौन सी कंडीशन आई है, एक प्लस का है एक माइनस का, यानी असमान चिन्ह क्या होते हैं, कटते हैं और बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह आता है। असमान चिन्ह है इसलिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। बड़ी संख्या कौन सी 41 है, इसके सामने माइनस है। तो अब देखो 34 में 41 में से 34 घटाएंगे तो 6 और 1 7 हमारा बच जाएगा। इधर देखिए क्या आएगा, देखो 52 में से हमें क्या घटाना है, 23 घटाना है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 52 में से 23 घटाएंगे, ठीक है, तो 7 इधर बचेंगे और 22 यानी 29 आ जाएगा। किसका आएगा, लेकिन माइनस का 29 आएगा। अब देखो -7 और -29 में से बड़ा कौन है, बड़ा तो 29 है, लेकिन ये है कैसा, छोटा है, किसकी वजह से, माइनस चिन्ह आने की वजह से। डी देखिए 39 कोष्टक हटाएंगे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है, और इधर माइनस का 15, ठीक है। इधर देखो 36 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 52 आ गया, और माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, हमारा प्लस होता है। या फिर जब भी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है। अब इनको जोड़ो, माइनस माइनस को जोड़ो एक बार और एक बार प्लस प्लस को जोड़िए। तो यहाँ पर प्लस का क्या है 39 है, माइनस माइनस क्या होते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह कौन सा आता है, वही जो होता है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो देखो 24 और 5 29 और 39 आ गए, ठीक है। अगला देखिए 36 और 36 है, ये भी प्लस का है ये प्लस का है, तो ये कितने हो जाएंगे 72 यानी 72 माइनस 52, ठीक है। अब देखो 39 में से 39 जाएंगे तो हमारे क्या बचेंगे, 0 बचेगा भाई, और इधर क्या बचेगा 72 में से 52 जाएंगे तो 20 बचेंगे। तो ये तो आपको पता ही है, 0 कौन सा होता है, छोटा होता है, 20 बड़ा होता है। देखो नोक किधर की साइड लगाते हैं हम, छोटे की साइड नोक लगाते हैं और खुला मुंह बड़े की साइड रखना है। तो सब में वही देख लो, इधर ये छोटा था तो नोक इधर रखी, खुला मुंह इधर रखा। चलिए ई देखिए पांचवा पार्ट, -231 प्लस 79 प्लस 51, ठीक है। इनको क्या करना है, देखो प्लस प्लस वालियों को एक बार जोड़ दीजिए और फिर देखो -231 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 79 है, इधर से एक लिया 80, 80 और 50 130 हो गया भाई, ठीक है। इधर देखिए ये प्लस प्लस वाले इनको जोड़िए तो माइनस का तो एक ही है। यहाँ पर देखो इधर एक लेके आएंगे तो 160 हो जाएगा और 80 जोड़ेंगे 160 में तो हमारा 240 आएगा। अब यहाँ पर देखो 100 कितना घटाना हमें 130 घटाना है, तो एक बचेगा, एक में से 0 जाएगा तो 3 में से 3 जाएंगे तो 0 बचेंगे, 101 बचेगा, माइनस का 101 बच गया। इधर देखो 9 में से 0 जाएंगे तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5 और 3 में से 2 जाएंगे तो 1, माइनस का 159। अब हमें ये चेक करना है कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो देखो दिखने में बड़ा कौन लग रहा है 159 लग रहा है, लेकिन ये असल में है कैसा छोटा, तो इसकी साइड हम 9 लगा देंगे। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखो पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है, यानी पहली सीढ़ी पर बैठा है और पानी 9वीं सीढ़ी पर है, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार पढ़ लो। देखो ऐसे एक सीढ़ी बनी हुई है, फिर ये इस प्रकार सीढ़ियां बनी हुई है, यानी ये पहले नंबर की सीढ़ी है, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9, 5 6 7
8, 9। ठीक है, ऐसे एक बंदर बैठा हुआ है, ये बंदर हमारा यहाँ बैठा है, किस पर, यहाँ बैठा है ये बंदर। ठीक है, ये बंदर बैठा है कौन सी, पहली सीढ़ी पर बैठा है ये। ठीक है, और पानी कहाँ है हमारा, एक तालाब है, ये सीढ़ी अंदर की साइड जा रही है और इसमें हमारा पानी भरा हुआ है। तो एक क्वेश्चन पूछा है इसमें, अब देखो क्वेश्चन पूछा है कि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है, कितनी छलांग में वह पानी तक पहुंच जाएगा। देखो बंदर है ना, ये पहले 3 छलांग मारेगा, 1 2 3, लेकिन फिर वापस क्या करता है, 1 2 वापस ऊपर चला जाता है, फिर अगली बार 3 छलांग मारेगा, 1 2 3। ठीक है, फिर वापस 2 छलांग जाएगा। तो इस प्रकार वह पानी तक कितनी छलांगों में पहुंचेगा, तो यही हमें पूछ रहा है। तो चलिए देखो, हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है पहली छलांग, दूसरी, ठीक है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ये निकालने के लिए देखो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर आप ये मान लो कि अगर वह बंदर नीचे जाएगा, ठीक है, और ऊपर, ठीक है, ऊपर की नीचे यानी नीचे छलांग लगाएगा तो उसको हम क्या मानेंगे, धनात्मक मानेंगे। ऊपर छलांग लगाएगा उसको हमने क्या मान लिया, ऋणात्मक मान लिया। ठीक है, अब देखो करना क्या है, पहली छलांग लगाएगा तो सीढ़ी कौन सी पे बैठा है बंदर, पहली सीढ़ी पे बैठा है, और पहली छलांग में कितने सीढ़ियां जा रहा है, वो 3 सीढ़ियां जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4। देखो वापस से समझो इसको, अच्छे से समझना, क्वेश्चन अच्छा है। बंदर हमारा कहाँ बैठा है, पहली सीढ़ी पर बैठा है, तो वह हमने यह लिख दिया। ठीक है, अब वो पहली छलांग लगा रहा है, ये हमने क्या लिखा भाई, पहली छलांग है, ये फर्स्ट छलांग। ठीक है, यहाँ पर लिख दो छलांग। ठीक है, पहली छलांग, दूसरी, तीसरी, तो एक सीढ़ी तो पहले बैठा हुआ है वह, और पहली छलांग में कितनी सीढ़ियां जा रहा है वो, 1 2 3। ठीक है, यानी चौथी सीढ़ी पे आ रहा है वो। तो अब यहाँ पर हम ये भी देख लेंगे, पहली सीढ़ी पे बैठा है और 3 छलांग और, यानी तीन छलांग में 3 सीढ़ियां पार करेगा, तो कहाँ पहुंच जाएगा वह, चौथी सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगली छलांग में यानी दूसरी छलांग में वह क्या कर रहा है कि 2 छलांग ऊपर जा रहा है, और ऊपर वाली छलांगों को हमने क्या माना है, ऋणात्मक माना है। हम क्या करेंगे, 4 में से वापस से 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर वापस क्या कर रहे हैं, 2 छलांग, पहले क्या बोला उसने, 3 छलांग नीचे, फिर इसमें 2 छलांग ऊपर आ गया, जिसको हमने ऋणात्मक माना था। तो हमें हर बार क्या करना है, अब देखो 2 + 3 करेंगे, 3 जोड़ना है और 2 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 5 में से वापस क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। तो आप ये कर लीजिए, 3 जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे, 3 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। लेकिन किस में जोड़ने हैं, जो ये लास्ट वाला आएगा ना हमारा आंसर, यहाँ पर 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 3 जाएंगे। ठीक है, अब देखो 3 आए, इसको इधर उतारो, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, 6 को वापस से इधर लाओ, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे। अब इस 4 को वापस से इधर लाओ, 4 + 3 कितने हैं, 7। ठीक है, 8वीं छलांग में देखिए, अब हमें ये कब तक करना है, जब तक यहाँ पर हमारा 9 नहीं आ जाए, क्योंकि हमें 9वीं सीढ़ी तक जाना है ना, पानी तक। देखो अब 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास भाई, 5 बच गए। वापस देखिए 9वीं छलांग देखिए, 5 + 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 2 के बाद क्या आना है, 3, तो 8 हो गया। 10वीं छलांग देखिए, 8 - 2 कितना होता है, 6। देखो 5 और 3 8 हो गए, 8 में 2 जाएंगे तो 6। अब 11वीं छलांग वापस देखिए, 6 + 3 = 9, यानी हमें यहीं तक करना था। अब हमें क्या गिनना है, छलांगें गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम क्या लिख देंगे, 11वीं छलांग में। ठीक है, 11वीं छलांग पानी तक जाएगा।
ठीक है भाई। तो अब एक बार वापस देखेंगे इसको, हमने करा क्या है, देखो पहली छलांग है, तो पहली छलांग में क्या कर रहा था बंदर, 3 छलांग तो नीचे जा रहा था, तो पहली छलांग के लिए बात कर रहे हैं हम, तो 3 छलांग हमने यहाँ पर जोड़ दी, यानी 3 सीढ़ियाँ वो गया और 1 सीढ़ी पर पहले से बैठा हुआ था तो 4 आ गया। अब यहाँ तक पहुँच गया वो पहली छलांग में, लेकिन अगली दूसरी जो छलांग मारी यानी सेकंड छलांग है, उसमें क्या करा बंदर ने, 1 और 2 सीढ़ी वापस ऊपर पहुँच गया, यानी तो 2 सीढ़ी हमने वो घटा दी, तो कितनी बची हमारी, वापस कहाँ पहुँच गया, दूसरी सीढ़ी पे। अब देखो वापस फिर दूसरी से 3 छलांग नीचे मारेगा, 1 2 3, ठीक है, तो हमने 3 जोड़ी तो 5 आ गया, ठीक है, फिर वापस 2 छलांग ऊपर जा रहा है तो 2 घटाएंगे, ठीक है, फिर इसमें ऐसे जोड़ता है हमें, 3 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे, 3 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे, और कब तक करना है ये, जब तक हमें नवी कितनी सीढ़ी है, यानी यहाँ तक वाली सीढ़ी तक नहीं पहुँच जाएंगे। तो इसका दूसरा भाग भी देखिए, दूसरा भाग भी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे भाग में देखिए, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है, इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर, ठीक है। अब देखो ये बंदर कहाँ पहुंच गया, दूसरा भाग देखो इसका, यानी यहाँ पहुंच गया ये नवी सीढ़ी पर। अब ये बंदर वापस ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो कैसे जा रहा है ऊपर, एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। देखो कहाँ पर बैठा है, तो पहली छलांग देखिए, फर्स्ट छलांग में यहाँ पर बैठा है, नवी सीढ़ी पर बैठा है, इसको तो आप ऐसे कैसे लिख दीजिए, क्या बोल रहा है कि 4 छलांग ऊपर जाता है, ठीक है। तो हमने ऊपर को क्या माना था, ऊपर जाने को और नीचे को, ऊपर को हमने माना था ऋणात्मक और नीचे को हमने धनात्मक माना था। अगर नीचे की ओर छलांग लगाएगा तो धनात्मक मानेंगे, ऊपर की ओर लगाएगा तो ऋणात्मक। कितनी, 4 छलांग में ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया, ठीक है। अब देखो सेकंड छलांग में क्या बोल रहे हैं कि वह 2 छलांग नीचे वापस आता है, ठीक है। अब 5 में से 2 घटाएंगे, इस बार हमें क्या करना है, -4 और -2, -4 सॉरी ये 2 जोड़ेंगे, क्योंकि हमने क्या माना था, नीचे को जोड़ते हैं ऊपर वाले को घटाएंगे, तो यहाँ पर 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7। तो तीसरी छलांग देखिए, 7 जोड़ेंगे, इस 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, 3 आ गया, 7 में से 4 गए तो 3 आ गया। अब चौथी छलांग में, फोर्थ छलांग में हम क्या करेंगे, 3 2 5 आ गया, ठीक है। अब वापस क्या करना है, 2 क्या घटाना है, यानी 4 घटाने का नंबर है, तो 5वीं छलांग में देखिए 5 में से 4 जाएंगे तो 1, बस हमें कहाँ पहुंचाना था बंदर को, यहीं पर पहुंचाना था पहली सीढ़ी पर। इस क्वेश्चन को वापस एक बार ध्यान से और देखिए कि हमारा बंदर नवी सीढ़ी पर बैठा है, अब उस बंदर को ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के लिए वह कैसे जाता है, 4 छलांग ऊपर जाता है और फिर वापस 2 छलांग नीचे आ जाएगा। तो नवी सीढ़ी पर बैठा है, 4 छलांग ऊपर जाएगा, ऊपर को हमने क्या माना, ऋणात्मक, तो 4 घटा दिए तो हमारा 5 आ गया, यानी अब वह 5वीं सीढ़ी पर है, लेकिन 5वीं सीढ़ी से फिर वह 2 छलांग नीचे और जाता है, और 2 छलांग नीचे जाता है तो उसको हमने क्या माना था, प्लस माना था, तो इसलिए 2 जोड़ दिए। तो बस हमें यही करना है कि एक बार 4 घटाना है, 2 जोड़ना है। कब तक करना है ये, जब तक हमें कहाँ पहुँचाना बंदर को, ऊपर की सीढ़ी पर, और इधर कहाँ पहुँचाना था, नीचे की सीढ़ी पर। तो ये दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब 10वें क्वेश्चन का तीसरा भाग देखिए एक बार। देखो यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ी की संख्या को ऋणात्मक, इस बार हमें क्या मानना है, नीचे जो सीढ़ियाँ जाएंगी उनको ऋणात्मक मानना है और ऊपर वाली सीढ़ियों को धनात्मक मानना है। जबकि ऊपर हमने क्या माना था, उल्टा माना था, क्योंकि ऊपर तो हमें कुछ दिया हुआ नहीं था, हमें क्वेश्चन करना था इसलिए। लेकिन इस बार क्वेश्चन ने दे दिया है कि हमें नीचे जाना है तो माइनस लेंगे, ऊपर जाना है तो प्लस लेंगे। ऊपर की सीढ़ियों को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग फर्स्ट और सेकंड में उसकी गति निरूपित कीजिए। तो ये चीजें हमें देखो, भाग फर्स्ट है, तीसरे का भाग 1 और 2, ये 2 भाग दिए हुए हैं और इस प्रकार ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो गति बतानी है हमें बंदर की, देखो यानी 3 है, 3 सीढ़ियां में नीचे जा रहा है, +2 का मतलब ऊपर जा रहा है, तो -8
कब तक हो जाएगा, देखिए कब तक हो जाएगा वह देखते हैं। यानी -8 बराबर करना है, कितनी बार जोड़ना पड़ेगा ऐसे, इस 3 डॉट का मतलब है ये अनंत तक चलेगा या फिर यानी आगे की जो खाली स्थान है यह भरना है। तो देखो -3 + 2, ठीक है, ये है। अब देखो प्लस, वापस से देखिए -3 + 2, वापस देखो प्लस में -3 + 2, यानी ये हमें कब तक करना पड़ेगा। देखो -3 का मतलब 3 नीचे गया 2 ऊपर आ गया, फिर वापस 3 नीचे गया 2 ऊपर आ गया, फिर वापस -3 नीचे गया 2 ऊपर आ गया। तो ये इस प्रकार -8 कब तक आएगा हमारा, तो वही देखना है। देखो -3 + 2 करते हैं तो क्या आएगा, -1 आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा हमारा -1 आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा हमारा -1 आएगा, ठीक है। तो हमें यही चेक करना है कि -8 हमारा कब तक आएगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या आ रहा है -1 -2 -3, वापस जोड़ देंगे -3 + 2 तो -4 आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस जोड़िए -3 + 2 और बीच में क्या लगाना, हमें प्लस लगाना है। ये आप समझने की कोशिश करना कि हमें ये क्या बोल रहा है कि ये इस प्रकार बंधन जा रहा है कि 3 तो नीचे जा रहा है और 2 ऊपर जा रहा है। तो इस प्रकार -8 हमारा कब तक आएगा। जैसे हम 9 लाए थे पहले पार्ट में, फिर क्या लाए थे 1 लाए थे, तो इसी प्रकार हमें इस बार क्या लाना है -8 हमें लाना है। तो देखो यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ मैं तो -1 -2 -3 -4 और -5, यहाँ तक -5 आ गया है। अब देखो प्लस हमें क्या करना है -3, है ना। अगर मैं -3 + 2 करूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, इस बार आगे नहीं जाना मुझे, ठीक है, -3 तक ही करूँगा तो हमारा -3 और -5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 बार ये लिखना है। अगर इनको हम 5 बार जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। फिर अगली बार ये हमें -3 करेंगे तो -8 आ जाएगा। हमें यहीं तक जाना है, आगे जाना ही नहीं है। और इसका मतलब आप समझ रहे हो, इन 3 डॉट का मतलब ये है कि बस हमें ये रिपीट करना है, -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, यानी इसको कब तक मैं जोड़ता जाऊंगा कि हमें -8 आ जाए। तो हमें ये कब तक करना पड़ेगा, यानी इतनी बार करना पड़ेगा। देखो -3 + 2, कोष्ठक हटाएंगे तो ये वापस देखो -3 + 2, ठीक है, -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 1 2 3 4 5 और -3, ठीक है। तो हमें इतनी बार करना पड़ेगा, ये 1 2 3 4 5 और एक, ये बस एक छलांग लगानी है नीचे की साइड, फिर वापस ऊपर आने की जरूरत नहीं है, यानी -8 हमारा आ जाएगा। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है कि अब ये बंदर क्या कर रहा है, 4 छलांग भाई ऊपर जा रहा है और 4 छलांग तो ऊपर जा रहा है, 2 छलांग नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार हमें 8वीं सीढ़ी तक यानी 8 लाना है। तो देखिए 4 - 2, वापस से प्लस करना है, 4 - 2 + 4 - 2। अब इनको आप जोड़कर देखो, 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 आ गए। अब 6 तो आ गए, अब हमें कितने की जरूरत है, 2 की। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो देखो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 और 2 4 हो गए, ठीक है, 4 हो गए, यहाँ तक 4 हो गया। इसको छोड़ दीजिए आप, यहाँ तक 4 हो गए हमारे। अगर मैं +4 करता हूँ, ठीक है, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो 4 - 2 + 4 - 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। जोड़कर देखिए 4 में से 2, देखो 4 और 4 8 और 4 12, 12 में से कितने जाएंगे, 4 बचेंगे तो 8 बचेंगे। बस हमें क्या निकालना था कि यही निकालना था कि कितने बार इसको जोड़ना है।
और थोड़ा सा और इसने पूछा है कुछ क्वेश्चन में कि अगर -8 है, अगर a में -8 सीढ़ियों के नीचे जाने को निरूपित करता है तो +8 वही ऊपर जाने को निरूपित करेगा, यानी +8 ऊपर जाने को निरूपित करेगा। ठीक है, इस प्रकार हमारी यूनिट 1.1 कंप्लीट होती है। धन्यवाद।